वाह, क्या आईपीओ है। चलिए, वाह क्या आईपीओ है, खास पेशकश हमारी, जिसमें हम आईपीओ बाजार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर का पे बातचीत करते हैं, काफ़ी डिटेल में करते हैं, क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं, सब्सक्रिप्शन के आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है, आपको पैसे लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए, ब्रोकर्स की राय क्या है, इन तमाम पहलुओं पे हम बातचीत करते हैं। शौर्य हर रोज़ की तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शौर्य के पास चलते हैं और एक एक आईपीओ के बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं। शौर्य, लिस्ट आपकी बढ़ती जा रही है, लगातार हम देख रहे हैं आईपीओ में न सिर्फ मेन बोर्ड में बल्कि एसएमई में भी काफ़ी सारी हलचल देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल। बताइए। तो चलिए आज उससे शुरुआत करते हैं। जो आईपीओ आज खुला है, जिसका पहला दिन है, वह इंटेरियो हेल्थ केयर। अगर आईपीओ डिटेल्स को देखें तो आईपीओ आज 9 तारीख को खुला है, 13 फरवरी तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड है इसका 1195 से लेके 1258। थोड़ा एक अच्छा आईपीओ साइज है, 1600 करोड़ का आईपीओ साइज है, जिसमें से 1000 करोड़ रुपए फ्रेश इशू है। लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आज लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से केवल 6% भरा हुआ ये नजर आ रहा है, और अभी इसका जीएमपी चल रहा है 1258 के प्राइस पर खाली 118 रुपीज़ का। अब अगर कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन करती है हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की, उसमें देश के माने जाने बड़े प्लेयर्स में से एक है ये, और उसके साथ साथ कंपनी हेल्थ केयर के लिए प्लेटफॉर्म का यूज़ करती है। लेकिन इसने ग्रोथ करी है एक्विजिशंस के थ्रू। FY18 से लेकर अब तक इसने 34 कंपनीज को एक्वायर करा है, जिससे पूरी इंडस्ट्री तो बस फ्रेगमेंटेड है, थोड़ी कंसोलिडेट हो गई है, जिससे बाकी जो प्लेयर्स है इकोसिस्टम उन्हें फायदा होता नजर आए। लेकिन अगर फाइनेंशियल्स की बात करें, रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ है। भले आप उसके रेवेन्यू के ग्रोथ ड्राइवर्स को देख लें, जिन हॉस्पिटल्स को वो कैटर करते हैं, जो उनके कस्टमर्स हैं, जितने प्रोडक्ट्स वो बेचते हैं, और जितनी कंपनियों के लिए प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन सब में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। लेकिन कंपनी में कुछ रिस्क हैं। पहला रिस्क ये है कि कंपनी के जो नंबर ऑफ कस्टमर्स थे हॉस्पिटल्स, वो सितंबर में पिछले साल और मार्च में थोड़े घटते हुए नजर आए हैं। दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है, कंपनी में लॉस मेकिंग है, यानी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। पिछले 3 साल में कंपनी लॉस मेकिंग रही है, बल्कि रेवेन्यूज ग्रो है, लेकिन क्योंकि इनके पास कुछ फिक्स्ड एसेट नहीं है, इस वजह से वो रेवेन्यूज की ग्रोथ को प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ में कन्वर्ट नहीं कर पाई है। तो क्वेश्चन यही है कि आगे कब और कैसे कंपनी प्रॉफिटेबल होते हुए नजर आ सकती है। ठीक। इंटेरो हेल्थ केयर सर, आज से आईपीओ खुला हुआ है, और ग्रे मार्केट की क्या स्थिति बताई शौर्य आपने? जी, ग्रे मार्केट में 118 रुपए का प्राइस चल रहा है प्रीमियम का, प्राइस बैंड है इसका 1258 अपर प्राइस। 118 रुपए के ग्रे मार्केट का प्रीमियम अभी देखने को मिल रहा है सर। फंडामेंटल्स कैसे आप इसके अध्ययन कर रहे हैं, और खास तौर से वैल्यूएशन को लेकर के क्या कुछ स्थिति दिखाई दे रही है? विपुल जी, हाई रिस्क शेयर समझना चाहिए ये आईपीओ। इसके अंदर में एक ऑफर फॉर सेल भी बड़ा है, और ये जो कंपनी है ये फार्मा कंपनी प्राय करके मेरे ख्याल से 90% से ऊपर इसका जो धंधा है ये फार्मा प्रोडक्ट, जो दवाइयां होती है वो बेचता है। इसने जो कंसोलिडेशन किया है इंडस्ट्री में, इसने रीजनल प्लेयर्स जो थे, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी, उनको अक्वायर किया। अक्वायर करके उसने उनको एंटेरो के शेयर्स दिए हैं। अब वो शेयर होल्डर हो गए हैं सभी के सभी एंटेरो कंपनी के। ये उसकी बिजनेस फिलॉसफी है ग्रो करने के लिए। उसे ये लगता है कि जिस हिसाब से वो ग्रो कर रही है, ये इंडस्ट्री जो लगभग 8 से 9% की सालाना ग्रोथ है, उसके बनिस्पत ये कम से कम डबल पे ग्रो करेगी। तो इसका आज जो रेवेन्यू है वो लगभग 18 से 20% से ग्रो हर साल करेगा। मार्जिन्स इसके लिमिटेड होते हैं, लेकिन इसने मार्जिन को इंप्रूव करने के लिए एक नया धंधा किया है, जहां पर ये कंपनी के प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के अलावा बेचने का भी जिम्मा लेते हैं अपने सेल्स रेप के थ्रू, जैसे कि टिपिकल फार्मा कंपनी करती है। ये धंधा करने से कुछ मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट आएगा कंसोलिडेटेड बेसिस पे, और आगे जाकर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। जैसे मैंने कहा, आम निवेशक के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट बिजनेस है। साइज ऑफ इशू बड़ी है। प्राइस बैंड क्योंकि 1300 रुपए के आसपास है, कई इन्वेस्टर को ये लगे कि इसमें पैसे बने या नहीं बने, 5-10% इधर उधर हो जाए तो नफा नुकसान बड़ा हो सकता है। मेरे ख्याल से इश्यूज 3 और चल रही है, आज बंद होगी। इसको एक स्किप किया जा सकता है छोटे निवेशक के लिए।
चलिए, तो बहुत थोड़ा सा रिस्की मामला है, तो अगर आपको निवेश करना है तो कई सारे विकल्प और भी हैं, इसको आप स्किप कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जरा एक ब्रोकर्स की राय एक बार फिर से दिखा दीजिए, ब्रोकर्स की राय एक बार अपने दर्शकों को बता दें। यहाँ पर अरिहंत कैपिटल न्यूट्रल है, इस पर कोई राय ही नहीं दे रहे हैं। स्टॉक बॉक्स और वेंचुरा सिक्योरिटीज़ की तरफ से यहाँ पर सब्सक्राइब की राय निकल करके आती हुई। चलिए बाकी IPOs पर नहीं डालते हैं, शौर्य के पास चलते हैं। शौर्य बताइए जी, बाकी आईपीओज में अगर जना स्मॉल फाइनेंस बैंक से स्टार्ट करें तो आज आखिरी दिन है और लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से कंपनी 7.48 टाइम्स भर चुका है, जिसमें रिटेल का कोटा भरा है 4.2 टाइम्स, NII 13.98 टाइम्स और QIB का कोटा भी 8.15 टाइम भर चुका है। इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम पर नजर डालें तो 414 रुपीज़ के प्राइस पर 59 रुपीज़ का ग्रे मार्केट मिल रहा है, यानी 14.25% के प्रीमियम पर लिस्टिंग दिखा रहा है। चलिए, तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक पे जो है हमने डिटेल में बातचीत की थी और अरुण जी भी थे हमारे साथ, और अरुण जी का कहना था कि यहाँ पे सब्सक्राइब किया जा सकता है। आनंद राठी रिसर्च करिए, सब्सक्राइब करें। वेंचुरा सिक्योरिटीज सब्सक्राइब करें। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज सब्सक्राइब करें लंबी अवधि के लिए। स्टॉक बॉक्स का भी मानना है कि सब्सक्राइब करें लंबी अवधि के लिए। सर, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक पे आपकी राय जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पिछली बार आपने यहाँ पर सकारात्मक रुख था आपका, और अभी के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हुए क्या वो व्यू कायम है आपका? एकदम व्यू कायम है। और अगर आप देखें तो एक और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक इससे साथ खुली है, उसमें और इसका सब्सक्रिप्शन के जो आंकड़े हैं वो साफ दिखाते हैं कि पब्लिक किस शेयर को लाइक कर रही है और किसको लाइक नहीं कर रही है। तो पब्लिक लाइक कर रही है लिस्टिंग गेन के लिए और लंबी अवधि के लिए आप इसमें यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। ये फिलहाल अरुण जी की तरफ से राय यहाँ पर निकल करके आती हुई, सकारात्मक रुख है यहाँ पर। तो जना का आखिरी दिन है, सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं। अब दूसरे स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात जरा बताइए, वहाँ पे ग्रे मार्केट की स्थिति क्या है? जी, वहाँ पे अगर सब्सक्रिप्शन को देखें, जैसे अरुण सर ने कहा है, वहाँ लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 2.15 टाइम भरा है, जिसमें रिटेल 2.16 टाइम भरा है, NII 2.98 टाइम्स और QIB का सब्सक्रिप्शन है 1.58 टाइम, और ग्रे मार्केट में भी फर्क नजर आ रहा है। इसमें ग्रे मार्केट के प्रीमियम 30 रुपीज़ का है, यानी 6.41% का प्रीमियम पर लिस्टिंग दिखा रहा है। अब अरुण सर, क्वेश्चन ये है कि डिफरेंस क्यों है? क्या साइज को लेकर है कि जना एक नेशनल लेवल का प्लेयर है, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक एक रीजनल है नॉर्थ इंडिया में, और साथ में वैल्यूएशंस को भी लेकर भी कंसर्न है, तो आपके हिसाब से जना को क्यों ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है? शौर्य, दो मुख्य कारण। एक तो जो ज्योग्राफिकल प्रेजेंस है, जहां तक कैपिटल का सवाल है, ये शुरू हुई थी लोकल एरिया बैंक करके। ये चंडीगढ़ स्थित बैंक है। ये 3 डिस्ट्रिक्ट पंजाब के शुरू हुई थी, 3 डिस्ट्रिक्ट को 5 डिस्ट्रिक्ट किया गया था। अब ये 5 स्टेट में मौजूद है, जिसमें मुख्य स्टेट इसके लिए पंजाब है, उसके बाद हरियाणा है, अब ये दिल्ली NCR में भी आया है, राजस्थान में भी गया है और हिमाचल प्रदेश में नई एंट्री की है। उसके सामने जना कुछ 26 स्टेट में मौजूद है, प्लस जना के पास में एक लिमिटेड साइज का पोर्टफोलियो माइक्रो फाइनेंस का भी है। अब आगे जाकर, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस अनसिक्योर्ड लेंडिंग है, वो उस बिजनेस को लिमिटेड वे में ग्रो करना चाहती है, लेकिन वो बिजनेस चलेगा। माइक्रो फाइनेंस में क्योंकि अनसिक्योर्ड बुक होता है, उसका मार्जिन ऊंचा रहता है, थोड़ा रिस्क प्रोफाइल भी ज्यादा रहता है, तो इसको लेकर जना की वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है। डीमॉन के समय बैंक को काफी बड़ा झटका लगा था और उसको लेकर भी इन्वेस्टर अब जैसे कहते हैं कि इस बैंक में से निकलना चाहते हैं, तो वैल्यू दी जा रही है इन्वेस्टर को, और उसी का फायदा बाजार देखकर, क्योंकि 2 बैंक सिमिलर साइज ऑफ इश्यू एक साथ आ रहे हैं, एक के बनिस्बत दूसरी का कंपैरिजन हो रहा है और सभी का रुझान एक बैंक के तरफ है, दूसरे के तरफ नहीं। तो सर, अगर इसको अवॉइड करें सर, फिर कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक को? सर, आपने सवाल मुझे 3 दिन पहले ये पूछा था कि सीमित पैसा है, 3 IPO में पैसा डालना है, अगर 2 में डालें तो क्या करें? तब मैंने कहा था कि इसको तीसरे को अवॉइड किया जा सकता है। अगर पैसे हैं तो आप एक रिटेल अर्जी 15,000 की लगा सकते हैं। हो सकता है कुछ आपको लिस्टिंग गेन मिले, और कुछ अगर आप मीडियम टर्म के लिए अप्लाई करते हो
तो आपको पैसा मिले, लेकिन ये शेयर आपको हो सकता है कुछ झटके देकर ऊपर जाए। तो है पैसा आपके पास अतिरिक्त तो आप लगा सकते हैं, वरना अगर एक ही में लगाना है, चूंकि दोनों स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो जना पहली चॉइस होगी। ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। बाकी आईपीओ के बारे में बताइए शौर्य जी, अब जो चौथा आईपीओ मेन बोर्ड पे खुला हुआ है उसका नाम है राशि पेरिफेरल्स। राशि पेरिफेरल का भी आज आखिरी दिन है और अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को नजर आ रहा है। टोटल 15 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, जिसमें रिटेल का सब्सक्रिप्शन 7.62 टाइम्स, एनआईए का सब्सक्रिप्शन 36.34 टाइम्स और क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन 12.46 टाइम्स। अब अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को नजर डालें तो सारे आईपीओ में इसका ज़्यादा ग्रे मार्केट प्रीमियम नजर आ रहा है। इसका 75 रुपीज़ का ग्रे मार्केट प्रीमियम है 311 रुपीज़ के प्राइस पर, जो लगभग इसे 24 से 25% की प्रीमियम पर लिस्टिंग दिखा रहा है। सर, यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम बाकी आईपीओ के मुकाबले ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है। क्या इसकी वजह ये है कि कंपनी की पेरेंट कंपनी पहले से ही लिस्टेड है और उसका लाभ भी मिल रहा है क्या यहाँ पर? और कैसे देख रहे हैं आप राशि प्रेफरेंस के आईपीओ को? सर, इसकी पेरेंट कंपनी लिस्टेड नहीं है। राशि पेरिफेरल्स एक नई कंपनी है। ये आईसीटी जो आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि आप मानिए लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब जो चीजें हैं ये बेचती है। इसका एक कंपेटिटर जो आप कह सकते हो रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड, वो एक लिस्टेड एंटिटी है और उसके कंपैरिजन में इसका भाव, इसकी अर्निंग, इसकी टर्नओवर, वो सबको कंपेयर किया जा रहा है। क्योंकि एक ही कंपनी थी और अब दूसरी आ रही है, कुछ जैसे कहते हैं आपके पास में दो कंपनी के बीच में सिलेक्ट करना, चूज करना एक मौका मिल रहा है और लोगों को लग रहा है कि ये कंपनी रेडिंगटन से छोटी है, लेकिन इसको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है लिस्ट होने के बाद ग्रो करने का। जी, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। और इस बीच आज की जो समय की थोड़ी कमी है और सिर्फ एक छोटी टिप्पणी सर अल्पेक्स सोलर के ऊपर आपके लेना चाहेंगे। ये आईपीओ आज से खुला हुआ है, हमने कोशिश की मैनेजमेंट से बात करने की, बात हो नहीं पाई है, तो हो सकता है सोमवार को हम उनसे बातचीत करें। इस आईपीओ को, एसएमई क्षेत्र के आईपीओ को कैसे देख रहे हैं आप? एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हुआ है देश में। जो सोलर के पैनल्स हैं, जो काफी हद तक पहले इंपोर्ट भी किए जाते थे चाइना से और अब देश में भी बन रहे हैं, इनके दाम में बड़ी गिरावट हुई है। तो जो भी प्लेयर ईपीसी का काम करके सोलर पैनल इंस्टॉल करता है, इनका सबका मुनाफा बढ़ गया है, क्योंकि पैनल के कीमतों में बहुत बड़ी गिरावट 15 से 25% के बीच में पिछले 2-3 महीने में हुई है। मेरे ख्याल से शौर्य आपको प्रीमियम और भाव ये शेयर का बता देगा, बट जितनी भी सोलर कंपनी एसएमई क्षेत्र में लिस्ट हुई है, डबल से ऊपर उसका भाव प्रीमियम को लेकर तो स्टार्टिंग पॉइंट होती है। मेरे ख्याल से अल्पेक्स सोलर भी इसी कैटेगरी में एक कंपनी है और इसका सब्सक्रिप्शन कुछ जो कैसे नए अंदाज का देखने को मिल सकता है जब इशू सोमवार को बंद हो। जी चलिए, तो फिर शौर्य, चूँकि समय की थोड़ी कमी है तो इस आज हमको वाह के आईपीओ को यहीं पर समेटना होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका शौर्य आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हमारी खास पेशकश वाह के आईपीओ है में फिलहाल के लिए इतना है। वाह क्या आईपीओ है।